नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी ली होगी जो कि मीडिया में इस टाइम पर हेडलाइंस में है, सुर्खियों में है। वो न्यूज़ है मेरठ की। आप सभी को पता है कि मेरठ में कितना ज़्यादा बड़ा कांड हुआ है और इस कांड को होने के बाद में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है या ऐसा कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं है जहां पर इसके ऊपर बात नहीं की जा रही होगी या की जा रही है। हर जगह पर बस एक ही चर्चा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की इतने बड़े हत्या को किस तरीके से अंजाम दे सकती है। आज हम पूरे इस हत्या के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार एक्चुअल में हुआ क्या है और क्या यह मामला है। मामला ये बेसिकली मेरठ में रहने वाली एक फैमिली का है जहां पर वह खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे थे, जहां एक परिवार अपने बच्चे के साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तभी कुछ ऐसा घटना घटित होती है जो कभी नहीं होनी चाहिए। मेरठ में रहने वाली शिवानी और उनके पति सौरभ, उनकी एक 8 से 9 साल की बच्ची भी थी जो कि मेरठ में एक अपनी खुशहाल जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन सौरभ की जॉब मर्चेंट नेवी लंदन में लग जाती है और वह वहां पर चले जाते हैं। उसके पीछे से उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने का रीज़न था शिवानी का जो दोस्त है, जो कि क्लास 8 से क्लास फेलो था, वो दोस्त। उस दोस्त का सौरभ के पीछे से घर पे आना जाना, लगे रहना और उसकी पत्नी का लगातार इस बात के ऊपर झूठ बोलना उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण बन चुका था। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी आपस में कि सौरभ ने पीछे से अपने घर में जो कैमरे लगवाए थे उसका एक्सेस अपने फोन पे लिया हुआ था ताकि वह पूरा देख सके मेरे घर पे कौन आता है, कब आता है और कब जाता है। इस बात को लेकर के उन्होंने अपने ससुराल में यानी कि शिवानी के माता पिता से भी बात की कि गलत रास्ते पर चल रही है। उसका जो दोस्त था, वो दोस्त उसको नशे के रास्ते पर लेके जा रहा था और नशे के रास्ते पे ले जाने के बाद शिवानी की कंडीशन ये हो चुकी थी कि शिवानी इंजेक्शन, पाउडर, गांजा, हर तरीके का नशा अपने शरीर पर लेती थी। अचानक से 6 महीने के अंतराल में शिवानी का 10 किलो से भी ज्यादा वजन कम हुआ। जब सौरभ अपनी ड्यूटी से लौटे तो उन्होंने शिवानी को इतना पतला देखा तो वह भी शॉक्ड थे। तब शिवानी ने बताया कि वह जिम कर रही हैं और कुछ न्यूट्रिशन की वजह से उन्होंने अपना वेट लॉस किया है। तब भी उन्होंने नहीं बताया कि वह नशा ले रही हैं इतने ज्यादा। उसके बाद में जब सौरभ की ड्यूटी पूरी हो जाती है तो वह लंदन से परमानेंट शिफ्ट होते हैं अपने मेरठ के लिए। जब मेरठ में वह शिफ्ट होते हैं तो उनका दोस्त का कहना है कि जब आपका पति यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर हो चुका है तो जो आप नशे लेते हैं वह नशे अब आप आगे से नहीं ले पाएंगे क्योंकि सौरभ आपका पति आपके घर पर रहेगा। जब इस कंडीशन को सुनने के बाद शिवानी नशे की तलब से इतनी ज्यादा तड़प चुकी थी कि उसने यह सोच लिया कि अपने पति को ही वह अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देगी और दोनों ने मिलकर के अपने पति के 15 टुकड़े करके हत्या की और टुकड़े करने के बाद उसको सीमेंट में एक ड्रम के अंदर जमा दिया। उसके बाद अपने दोस्त के साथ में मनाली घूमने के लिए चली गई और किसी को कुछ भी खबर नहीं थी। सौरभ और शिवानी की जो छोटी बच्ची है वह अपने नाना नानी के पास गई हुई थी क्योंकि उस समय पर स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। जब वह घूमने के लिए गए तो शिवानी के माँ बाप ने कहा कि हमें सौरभ से बात करनी है क्योंकि उनका अटैचमेंट अपने दामाद के लिए बहुत ज्यादा था। तब वह बहाने बनाती रही कि सौरभ अभी अवेलेबल नहीं है। तब उनको शक हुआ कि शायद इन दोनों के बीच में कोई वारदात हुई है। तब शिवानी मनाली से लौटती है, तब भी वह यही बोलती हैं कि हमें सौरभ से बात करनी है, तब भी वह कुछ ना कुछ बहाने बना देती है। उसके बाद में उनको शक होता है तो वह शिवानी को अपने घर बुलाते हैं। तब उससे पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है।
तुम हमारी सौरभ से बात क्यों नहीं करवा रही हो। तब उनका यह कहना होता है कि शिवानी ने का यह कहना था कि सौरभ को उसके घर वालों ने ही मार दिया। तब वह थाने पहुंचे हैं। जब थाने जा रहे थे, रास्ते में माँ बाप ने बहुत पूछा, बहुत समझाया। तब शिवानी ने कहा कि मैंने ही अपने पति को मार करके 15 टुकड़े करके उसको सीमेंट में जमा दिया। आप सोच सकते हैं, एक नॉर्मल फैमिली से आने वाली लड़की जिसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, अगर वह नशे के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, तो यह जो नशे का रास्ता है वो आपको किस तरफ लेके जाता है यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी जिंदगी, पूरा परिवार खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इस घटना के बाद में एक नहीं बल्कि 3 परिवार बर्बाद हो चुके हैं। पहला, शिवानी के माँ बाप, क्योंकि शिवानी उनकी इकलौती लड़की थी, वह पूरा परिवार खत्म हो चुका है। दूसरा, सौरभ का परिवार, क्योंकि शिवानी जेल में है, सौरभ मर चुका है, उनकी बेटी पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी है। और एक सौरभ के घर वाले जिनका एक लौता लड़का था, आज वह इस दुनिया में नहीं है। एक पूरी तरीके से वह परिवार खत्म हो चुका है। आपका एक नशे करने की आदत आपको किस रास्ते पर कहां लेकर के जाएगी, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपकी इस पूरी वारदात के ऊपर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी व्यूअर हम लोगों को देख रहे हैं या जितनी भी वीडियो हमारे जिन लोगों तक पहुंच रही है, आप कृपया करके नशों से दूर रहें और ऐसी किसी भी घटना से दूर रहें जिसका अंजाम बुरा हो या फिर वह बुराई के रास्ते पर चलता हो, क्योंकि बुराई के रास्ता हमेशा बुरा अंजाम ही देता है, कभी अच्छा अंजाम नहीं देता है। मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।